हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, ठीक है, मतलब इकाई का अंक निकालने के हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, सारे रूल्स पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो थी बात क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चंस का सिलसिला लगातार बढ़ता है और शायद हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली क्लास में, तो किसी ने कोई डाउट या कमेंट्स में बताया नहीं कि नहीं इसमें दिक्कत है, तो उसको क्लेरिफाई किया जाता, लेकिन जब नहीं बताया गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करूंगा जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि देख लेते हैं मतलब हो सकता है भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है 3527 की पावर 654, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन देख लीजिएगा 1, 4, 9 और 5, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अब वही बात आती है, कौन सी? सबसे पहली बात थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनके साथ में एक ही रूल कार्य करता है, वो कौन सा? सेम डिजिट आ जाता है। इस तरीके का याद रखिए, सेम डिजिट आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने बात की थी कि 4 और 9 की, इसमें इवन और ऑड वाला रूल काम करता है, ये भी सभी को पता है। इसके बाद जो बचा था वो क्या बचा था? 2 बचा था, 3 बचा था, 7 और 8, ये इतने डिजिट बच रहे थे। अगर इतने आते हैं तो सबसे पहला काम जो वो है, क्योंकि ये क्या करते हैं, 4 की साइकिल में रनिंग करते हैं, मतलब 4 अंकों का चक्र लेकर चलते हैं। तो हमें क्या करना है, 4 से घातों के लास्ट वाले 2 डिजिट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर ये देखना है कि शेषफल कितना आता है। अगर शेषफल 1 आता है तो घात में 1 लगा देते हैं, उसके यूनिट डिजिट की घात में 1, और अगर 2 तो 2, 3 तो 3, और अगर 0 तो यहाँ 3, और 0 तो 4। सभी को क्लियर हो गया होगा, और जिसने जिसने पिछली वीडियो देखी है उसके दिमाग में भी ये बात आ गई होगी, ठीक। अब देखते हैं, अब चूंकि हमें इस पर सॉल्व करना है तो किस तरीके से करना है हमने बताया था। इसका मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, अगर हम किया जा सकता है, ऐसा कुछ असंभव नहीं है, लेकिन हमें समय की ओर इशारा सबसे पहले, ठीक है ना, कि समय लेकर चलना है। तो देखिएगा इसमें क्या करना है। इसमें वही फिर से काम आ गया, 4 से डिवाइडेशन। तो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस, है ना, घर पे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन उठाइए और लगाइए। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 14 हो जाए, 4 3 जा 12, 2 कैरी बचेगा, 7 का पावर 2 तो 9, 49 आएगा, जो कि हमारा यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो विकल्प है आपका वो 9 नंबर सही हो, ऑप्शन नंबर 3 9 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था, 4 से डिवाइडेशन करना था, लास्ट के 2 डिजिट में हमने डिवाइडेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको करने हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है 22 की पावर 23, इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। फिर वही काम करना है, 2 से डिवाइडेशन करना है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, पावर 1 आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सोल्यूशन जो है वो फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होनी चाहिए। किस तरीके से देखिएगा फिर एक बार। जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, ये था, हमें डिवाइडेशन करना होता है 4 से, किसमें, लास्ट के 2 डिजिट में हमने किया डिवाइडेशन। जब किया तो हमें ये देखना है रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 12 और 2 रिमाइंडर बचेगा। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो हमने बताया था जो रिमाइंडर बचता है यूनिट डिजिट की पावर बना देते हैं उसको। 2 आया है तो 2 हो जाएगी पावर, घात ये घातें लगाई जाती हैं। अगर रिमाइंडर 1 है तो 1, 2 है तो ये, 3 है तो ये, 0 है तो 4, तो करेंगे तो 49 आएगा, जो कि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 9। सारी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक, कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब ये तो हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, इसी का अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 7
की पावर 59 माइनस 3 की पावर 85, 3 की पावर 85 ये दिए, ठीक है। इसके ऑप्शन जो दिए हैं 0, 4, 6, 7, 0, 4, 6 और 7, ये इसके ऑप्शन दिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। देखिए 7 तो 4 से डिवाइड करना है सबसे पहले काम, 2 हैं तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 और 3 बचा, मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ, 7 की पावर 3 माइनस इधर आया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब देखते हैं, तो 7 7 या 49, ठीक है। 7 का क्यूब करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 9 आएगा, 9 का फिर 7 में, तो फिर 3 आ जाएगा। मतलब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार 3 टाइम्स, तो जिसका यूनिट डिजिट निकलेगा वो 3 निकलेगा और -3 का, ठीक है, 3 की पावर 1 था तो 3 आएगा, जो कि हमारा क्या बन जाएगा 0, दैट इज़ योर आंसर। ओके, यहाँ तक तो बात थी पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ तक सवालों का जो एक तरीका था, एक टाइप था, वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से दूसरे टाइप के क्वेश्चन आरंभ होते हैं, ठीक है, कि दूसरे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाते तो आप उनको फेस कैसे करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए, ठीक है। मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ लेकिन डिजिट केवल लिख रहा हूँ। लिखा है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं, समझ चुके होंगे सब लोग, ठीक है। 705 35, फिर इसके बाद बात आती -16 की घात 4 और प्लस 259, 259, ये दिया आपका क्वेश्चन। इनको कह रहा है सरलीकृत कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आप लोगों को बिल्कुल एक मतलब विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ओके, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे, मैंने रूल बताया था कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 हो, कब पावर की बात अभी कर रहे हैं, पावर में, अगर पावर में यूनिट डिजिट 1 हो, पावर लगी हो, तो उसका हमेशा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 6 की पावर भी हमने बताया था कुछ भी हो वही आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो, ध्यान करिए हमने क्या क्या बताया, 0, 1, 5 और 6, 6 हो चाहे 5 हो, 6 होगा 6 आएगा, और यहाँ तो इसका यूनिट डिजिट 9 है ही, है ना। अब जो चिन्ह बने वो चिन्ह लगा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 9, 5, 14, 15 और 1, 16 माइनस 12 घटा देंगे 4, जो हमारा आंसर आएगा, यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक किस प्रकार से हमने किया। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है हमको, इनको सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए हमने रूल बता दिए। अब अगर आपने रूल्स जो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बताए थे वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं उसमें लगेगा और आराम से आप लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो अगला लिखा हुआ है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 प्लस, इसी में कह रहे हैं मैं इकाई का अंक निकालिए, ठीक। तो इसमें आप पढ़ चुके हैं कि 4 की पावर इवन है तो 6 आता है यूनिट डिजिट, 4 की पावर ऑड है तो 4 आता है यूनिट डिजिट। अब जब एक इवन है एक ऑड है, ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे 10 आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 0, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में अगला क्वेश्चन जो है वो है 1257 की घात 327
इंटू 493 की घात 824 और इंटू 4612 4612 की घात 894। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक निकालिए। ठीक है, तो इसमें भी फिर वही काम करना है, 4 से डिवाइडेशन करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि 7 3 2 सब वही दिया है, सॉल्व करेंगे। 4 से डिवाइडेशन करेंगे 2 में, तो 4 छंग 24, 24 और 3 27, यानी 3 बचेगा रिमाइंडर। 7 की पावर 3 करेंगे तो जिसका यूनिट डिजिट वो 3 आएगा। ठीक है, इधर आते हैं, इधर करेंगे तो 4 छंग 24 डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 की पावर 4 आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर, 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तियाँ 27, 27 का 7 और 7 त्रिका 21, 1 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब फिर इसमें डिवाइड, इसमें करेंगे 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8 और 4 तय 12, 2 बचेगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है तो 3 एकम 3 चौको 12, 2 आ जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या करना हमने किया, 4 से इन 2 डिजिट्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया 4 से, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक, जो घात में 2 अंक लास्ट के हमें क्या करने हैं, उनमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया तो 4 छंग 24 होता है, बचेगा 3। तो हमने बताया था जितना रिमाइंडर बचे यूनिट डिजिट की घात बना देंगे, तो 7 की घात 3 हो गया, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, 3 क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, केवल और केवल यूनिट डिजिट। ठीक है, और कहीं दिमाग नहीं लगाना। इसके बाद यहाँ पर आएंगे 4 छंग 24 पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो 3 की पावर 0 लगेगी, तो 0 जब 0 रिमाइंडर बचता है तो घात कितनी पहुंच जाती है 4, अभी बताया था 4 पहुंचेगी, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, फिर यहाँ भी ऐसे आएंगे, 4 दूनी 8, 4 तय 12, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, गुणा करा देंगे तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 आएगा, जिससे हमें केवल मतलब है यूनिट डिजिट से, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 987 की घात 67 माइनस, ठीक है, इसका कह रहे हैं इकाई का अंक निकालिए। आपको ये सॉल्व करना है, तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही बात आ जाती है। ठीक है, अब देखिए इस पर डिवाइडेशन करेंगे पहले, तो कितना पहुंचेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 3 बचेगा, यानी 7 की पावर 3, अभी देख चुके थे कितना आ रहा था 3। ठीक है, माइनस, इधर आते हैं 9 की पावर इवन और 9 की पावर ऑड। अगर 9 की पावर ऑड थी तो 9 आता था, और इवन थी तो कितना आता था 1 आता था। यहाँ इवन है 9 आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ चूँकि जो ऑप्शन होंगे आपके, वो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस तरीके से। देखिए ऑप्शन होगा आपका -6, 2, 4 और 6, ये जो है ये आपका ऑप्शन है। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कोई एक बंदा क्वेश्चंस नहीं बनाता। ठीक है, और क्वेश्चंस जो रखे जाते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उस पर जितना से ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, वो वही चाहता है। तो चूँकि जो लोग पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, वो अपना सोचते हैं कि लाओ हम अपना क्वेश्चन बनाने लगेंगे, और बैठ के दिन भर क्वेश्चन है सोचा करते हैं, है ना। तो देखिए किस तरीके से इसमें सॉल्यूशन देना है। मैंने सब्ट्रैक्ट वाले में बताया था, अगर याद होगा कॉन्सेप्ट क्लास की फर्स्ट क्लास जो थी उसी में सारा कुछ ऐड और सब्ट्रैक्शन बताया था कि अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके आगे कोई ना कोई डिजिट होगा, और डिजिट होगा तो हम इस पर कैरी लेंगे। जब कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 13, और 13 में 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4। तो जो आंसर हमारा सही होगा वो आंसर नंबर सी होगा। समझ में आया किस तरीके से करना। अगर सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो हमेशा क्या करना है, क्योंकि देखिए आप ये बड़ा है और ये छोटा है, सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा बड़ा ही आएगा इधर और छोटे को घटाना है, तो जाहिर सी बात है माइनस में वो वैल्यू नहीं आएगी। और
कभी भी सब्ट्रैक्शन की बात आए तो हमें ये सोचना है कि उसके आगे और भी डिजिट है, उससे वो क्या करेगा, कैरी लेगा। जब कैरी लेगा तब उसको सॉल्व करेगा। तो कैरी हमने ले ली, सॉल्व किया तो इतना आ गया। क्यों भाई, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा जो ये डाउट होता है ना, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो जाएगा, ठीक। और आप लोग क्या करेंगे, माइनस का 6 वाला ऑप्शन सही कर देंगे और क्वेश्चन को गलत करके आराम से चले आएंगे, है ना। तो वो हमें नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से क्या था, अब थोड़ा स्तर चेंज करते जाते, है ना। लेवल, जो लेवल है अब आपका अप हो रहा है यहाँ से। अगला जो लेवल है क्वेश्चन का वो ये है 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6 प्लस इतने, ठीक है, में इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इसमें भी यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब देखिए, अगर इसमें भी यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई अंक फाइंड करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन में फिर वही बात आती है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा, तो इनमें हमें कुछ सोचना नहीं है। 1 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब 6 हो, कुछ भी हो, उनको हमें ऐसे ही रख देना है। रख दिया हमने। अब बचा 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9 या 3 3 9 9 3 27 की 7 आएगा। और 4 आया, 4 की पावर इवन है, ऑड है, तो अगर 4 की पावर ऑड बोले तो 4 और इवन बोले तो 6। सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 7 12, 12 और 6 18, 18 5 23 और 23 और 6 29, 29 आया आपका, जो कि 9 जो है आपका वो क्या है, यूनिट डिजिट। क्योंकि हमें आगे वाले अंक से कोई मतलब नहीं, हमें केवल और केवल जो मतलब है वो केवल किससे है, यूनिट डिजिट से मतलब, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो कह रहा है कि 7 को 107 बार गुणा किया जाए, ठीक है। यदि 7 को 107 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर, गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ये, ठीक है। 7 को 107 बार यानी 7 × 7 × 7, देखिए एक मिनट, ठीक है। क्या करेंगे, 7 × 7 × 7 7 अप टू डैश डैश 107 बार, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 7 की पावर 107। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 7 की पावर 3, तो 9 3 7, ये आंसर, ठीक है। कितना आएगा, देखिए, नहीं सॉरी गलत हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, 7 × 7 × 7 3 टाइम्स, 7 7 जा कितना होता है 49 और 9 7 जा 63, ठीक है। यानी जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आ जाए, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाए। समझ में आ गया होगा सब, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके के भी क्वेश्चन सब दे दिए जाएंगे तो आप लोग बिना समय गंवाए, ठीक है, विदिन सेकेंड्स में आप लोग क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ओके। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो कह रहा है कि 3 अंकों की 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है। 3 अंकों की 2 संख्याएं, वो भी ऐसे दी, ठीक है, और इनटू स्टार स्टार 9, ठीक। तो कह रहा है का गुणनफल निम्नलिखित में से नहीं हो सकता, का गुणनफल निम्न में से नहीं हो सकता। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या लग गया अब यहाँ पर, नहीं हो सकता। किस में नहीं हो सकता, तो देखिए फर्स्ट जो आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो ये है स्टार 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 8, फिर स्टार 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 8,
फिर आपका दिया है स्टार 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 8, फिर कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से सभी, इनमें से सभी कह दें या इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इनमें हमें देखना है कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। कि मतलब उसके कहने का ये है कि हम अगर ये संख्या ले लें और इनका अगर मल्टीप्लाई कराएं, ठीक, तो 8 तो आएगा यूनिट। अब यूनिट डिजिट तो चूंकि पूछा नहीं, अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या आएगी, इनमें से क्या हो सकता है, मतलब जो मल्टीप्लाई होगा कितने डिजिट का होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 2 डिजिट लेते हैं यानी 10 × 10 ले लिया तो कितना आता है 100, मतलब 3 डिजिट का आता है। इसी में अगर हम ले लें, मान लो ले लिया हमने 88 × 89, तब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो मतलब ये कितने 4 डिजिट का जा रहा है ना। इसमें कितना आ रहा है 3, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं 4। और कोई कंडीशन नहीं बनेगी, कोई भी करके आप देख लीजिए। 11 × 11 करेंगे तो भी 3 डिजिट का आएगा। मतलब जब हम 2 और 2 डिजिट ले रहे हैं यानी 4 डिजिट ले रहे हैं टोटल, तब कितना, या तो 3 आ रहे हैं या फिर 4 आ रहे हैं। अगर हम इसी में 3 ले लें यानी 100 × 100 करें तो देखिए 3 और 3 6 ले रहे हैं तो आएंगे या तो 5 आएंगे, ठीक है, या फिर इसी में बड़ा कोई ले लेंगे तो कितने आएंगे 6 आएंगे, यही तो आएंगे। मतलब जो हमारे कहने का है वो ये है कि अगर 3 डिजिट के नंबर ले रहे हैं तो या तो 5 डिजिट में आपका आएगा और या फिर 6 डिजिट में आएगा, ठीक। तो देखिए अब अगर हमने 3 डिजिट ले लिए, कोई से भी हम ले लें, हम 111 ले लें इंटू 111 ले लें, तो देखिए 3 और 2 5, 3 और 3 6, ये दोनों बातें तो क्लियर हो गई एक साथ। यहाँ बचा 4 डिजिट का, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 111, ठीक है। तो ये कितने का मिनिमम जो जा रहा है हमारा वो 5 डिजिट का जा रहा है। यहाँ कितने हैं 4, यानी ये जो ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यही ऑप्शन केवल रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे और क्या क्या हमें करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 2 डिजिट होते हैं इधर और 2 डिजिट इधर होते हैं, डिजिट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो या तो 4 आएंगे, ठीक है, या तो 4 आएंगे, मतलब अगर 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 और 2 4, या तो 4 आएंगे और या तो फिर अगर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो या तो 3 आएंगे। मतलब यही तो भी निकल के आया इससे, ठीक है ना भैया, कि अगर 6 डिजिट का ले रहे हैं तो देखो 6 डिजिट हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, छोटी संख्या ली थी हमने, छोटे से देख रहे थे, 10 और 10 का मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है, 10 और 10 का तो कितना आया था 100, यानी 3 डिजिट, मतलब 2 और 2 4 डिजिट ले रहे थे तो 3 डिजिट मिल रहा है। और अगर इससे बड़ी संख्या कोई लेंगे तो 4 डिजिट मिलेंगे, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हमको नहीं मिलेगी। तो इससे एक संबंधित रूल है, रूल, वो रूल क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर यहाँ पर मान लेते हैं m संख्याएं हैं, ठीक है, m डिजिट्स हैं और यहाँ पर n डिजिट्स हैं, तो जब भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, या तो वो रिजल्ट m + n - 1 के रूप में होगा या m + n के रूप में होगा, ठीक है। 2 कंडीशंस आपको मिलेंगी। मतलब अगर 3 डिजिट इधर है 3 इधर है, ठीक है, तो 3 3 6 में एक करेंगे 5 और 3 3 6, या तो 6 या 5। तो जो हमारा क्वेश्चन था, जो अभी हमने देखा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर था 3rd, वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उसमें केवल 4 डिजिट है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 डिजिट का आएगा, ठीक है। इतनी बातें सारी सबको क्लियर हो गई होंगी।
अब क्वेश्चन जो है देखते हैं थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी इसी प्रकार है, और हो सकता है आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, बेहतर तरीके से सीख चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। देखिएगा, 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, फिर 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें कह रहा है इसमें यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट। बात वही चलेगी हमेशा यूनिट डिजिट की। क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार लिखा है कि m की पावर n की पावर p, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, एक और आपको दिया जा सकता है कि m की पावर n और ब्रैकेट के बाहर p। अगर इस तरीके का है तो हम उसको लिख सकते हैं m की पावर n इंटू पी, यानी इसी को हम कह सकते हैं m की पावर np। क्यों भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्यों ऐसा नहीं कर सकते, उसका रीज़न है कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 2 मान लो लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 2, इस तरीके से लिखा। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पहले 2 फिर 3 की पावर करेंगे, 3 3 जा 9 बनेगा। अब वही चीज़ अगर हम यहाँ ले लें, यहाँ हमने ले लिया 2 की पावर 3 और ब्रैकेट ये इसके होल पावर यानी 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 की पावर 6। देखिए 2 की पावर 9, 2 की पावर 6। इसको अगर इस तरीके से हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखी है कि अगर ब्रैकेट दिया है, क्या दिया है, अगर ब्रैकेट दिया है और उसके बाहर पावर लगी है तो उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई, और नहीं तो फिर हम उसको केवल किसके रूप में लिखेंगे, केवल और केवल घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हमने दे दिया कि 2 की पावर 21 की पावर 22, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसकी पावर को लिखेंगे, मतलब 21 21 21 कितनी बार, 22 टाइम्स। क्यों भाई, इसको पहले सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इन सवालों में क्या करना है, हमें एक चीज़ ढूंढनी है। वो क्या देखनी है, मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा रूल ऑफ 0, रूल ऑफ 5 पढ़े। ठीक, अब हमें ये देखना है कहीं पर अगर 0 बन रहा हो मल्टीप्लाई में तो सलूशन अगर करेंगे तो बेहतर चीज़ है, समझ में आ जाएगा हमको, है ना। तो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब ये चूंकि घातांक का है, सीधे अगर होता मल्टीप्लाई में सीधे हम पकड़ लेते किसी 2 को, मल्टीप्लाई कर 5 और 2 को पकड़ लेते 10 हो जाता, तो 0 से फिर 0 आता चला जाता लास्ट का, है ना। डिजिट हमको यूनिट डिजिट चाहिए वो मिल जाता, लेकिन अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हम रूल पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या कर चुके हैं, रूल पढ़ चुके हैं कि 4 की पावर, ठीक है 4 की पावर दिया हुआ। अब ये देखना है कि 4 की पावर इवन है कि ऑड है, ये चीज़ हमें देखनी सबसे पहली बात। ठीक है, तो 4 की पावर क्या है, या इवन की पावर ऑड है कि इवन है। तो अगर हम 4 की पावर ले रहे हैं, 5 मान लो लिया हमने, ठीक, तो देखिए पहले 5 की पावर 6 सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर 4 की पावर भी सॉल्व करो, तो हमको ये भी क्या करना है, नहीं लेना है। फिर आते हैं तो देखिए 2 3, तो ये तो डिसमिस हो गए, चूँकि इनमें क्या था, वो सोल्यूशन था 4 से डिवाइडेशन वाला, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। 4 भी डिसमिस हो गया क्योंकि ऑड और इवन हमको मालूम नहीं है। अब बचता है केवल और केवल 6। 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, तो वही आता है सेम। ठीक है, अब आते हैं तो देखिए 5 की पावर आया, 6 की पावर 6 आया, हमने मल्टीप्लाई कराया 30 हो गया, हमको मिल गया 0, जिसकी हमें बहुत ही आवश्यकता थी। ये हमारा मिल गया क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, ये यूनिट डिजिट हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन सारे बीच में कराए जा रहे हैं,
और आप लोगों से केवल एक ही गुजारिश रहेगी बीच में कि आप लोग लाइक करते रहिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आप हमारा फीडबैक हमको देते रहिए, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को जितनी भी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड हो रही है वो सारी यूज़फुल होगी। 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, 4 की पावर 7, ठीक है। फिर अप टू डैश डैश 4 की पावर 99, 9 की पावर 100, ठीक। ये आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या ध्यान देना है, सबसे पहले 4 की पावर ऑड है, ऑड है, ऑड है, ऑड है, सब जगह ऑड है, यानी यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ से भी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 4 का रूल पढ़ चुके हैं ना। क्या होता है, अगर पावर इवन होती है तो 6 आता है, अगर ऑड होती है तो 4 आता है, ठीक है। इतनी सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। यहाँ से हमको 4 मिल गया। अब देखिए आगे और भी, अगर इसको हम और बढ़ाएं 4 वाले को तो ये यहाँ भी यही 4 ही मिलेगा और यहाँ से भी बढ़ाएंगे तब भी वही मिलेगा। अब यहाँ बात आ गई 9 की पावर इवन, कहाँ आ गई, 9 की पावर इवन। तो 9 की पावर जब इवन करते थे तो हमको क्या मिलता था, हमेशा 1 मिलता था, ठीक। 9 की पावर इवन करते थे तो हमेशा 1 मिलता था। अब जो हमारी सीरीज जो बनी है सॉल्व करने के बाद वो ये बनेगी, यूनिट डिजिट की जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी, अप टू डैश डैश, है ना। समझ में आया, मतलब यहाँ से सीरीज बनी, कहाँ तक बनेगी, 1 से स्टार्ट है, 100 टर्म्स तक जाएगा, 100 टर्म्स, ठीक। अब इसके आगे जरा सा देख लीजिए, इसके आगे हमें करना क्या है। इसके आगे हमें ये ध्यान देना है कि जो 4 है, ठीक, अब 4 भी 100 टर्म्स तक है, 1 भी है, तो एक बार 4 एक बार 1, एक बार 4 एक बार 1, यानी हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो 50 टाइम्स है और जो 1 है वो भी 50 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 50, ऐड कर देंगे तो 250 यानी 0, ये यूनिट डिजिट निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा भैया, 0 निकलेगा, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक। तो आप लोग नोट करते रहिए क्वेश्चंस को। आगे देखिए, ये जो हमने रफ कर दिया क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन जो है हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट करके। तो अभी हमने देख लिया कि 50 टाइम्स है, ठीक। तो क्वेश्चन आपके पास होगा ही, हम उसका सोल्यूशन ही दूसरे प्रकार से बता दे रहे हैं, सीधे सीधे सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास जो सीरीज निकली थी वो क्या निकली थी, 4, 1 मिनट लिख दे रहे हैं, 4 की पावर 1। और अब देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट है, अभी वो प्लस में था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू लग जाएगा, ठीक है। इनटू पे स्टार्ट हो रहा है, 4, 9, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, अप टू डैश डैश 4 की पावर 99, 9 की पावर 100। इस तरीके का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 की पावर 1, तो देखिए यहाँ से वही इवन ऑड वाला प्रोग्राम चालू रहेगा। तो 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो 4 देगा, यानी 4 4 4 इंटू 4, ठीक है। 9 ऑड है, तो जब ऑड होता है तो क्या देता है, 1 1 1, ठीक। अब वो मल्टीप्लाई वो क्या था, ऐड का था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दिया, आंसर निकल आया। यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई में, यानी 4 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डैश डैश कितने टाइम मिलेगा, 50 टाइम्स, मतलब 50 बार। और यही 1 की बारी आएगी तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 50 बार। मतलब इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 50, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 50। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 4 की पावर 50, यानी बात हो रही है अब इवन की, तो 4 की पावर जब इवन आएगा तो 7 और 1, सॉरी 6 कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, 7 बोल गया मैं, तो क्या क्या आया, 6 आया।
मतलब जब 4 की पावर इवन होगा तो कितना आएगा 6। अब यहाँ चूंकि ऐड की नहीं बात कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, मल्टीप्लाई की। तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। जो हमारा यूनिट डिजिट निकलेगा वो कितना निकलेगा 6। जो आपका ऑप्शन 6 होगा वो हम उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है वो एक और क्वेश्चन है, इसके बाद से आज से हमारी ये क्लास समाप्त हो जाएगी यूनिट डिजिट से रिलेटेड, और हम सारा कुछ ग्रहण कर चुके होंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो एक बेहतरीन सवाल वो ये है कि 1 फैक्टोरियल, एक मिनट, क्वेश्चन दिया है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, इसको इस तरीके से थोड़ा अंतर दिखना चाहिए। इसके बाद प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश प्लस 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर फैक्टोरियल का केस है, किसका, फैक्टोरियल का, अगर फैक्टोरियल का केस है तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। क्यों भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो जो फैक्टोरियल होता है उसको हम कह सकते हैं कि जब हम, ठीक है, जब हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, आपस में गुणा कराते हैं, तो क्या बनता है, वो हमारा फैक्टोरियल बनता है। ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का आपस में जब गुणा कराते हैं तो क्या देता है, वो फैक्टोरियल देता है। जैसे हमने बोल दिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो 5 तक लिखा तो हमें मिल गया 5 फैक्टोरियल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है। ये इस तरीके का ये हमारा हो गया। ठीक है। जैसे अब देखिए जो सीरीज चलती है इस तरीके से चलती है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अप टू डैश डैश। हमने पहुँचे कहाँ तक, n तक। कहाँ तक पहुँचे, जब n तक पहुँचे तो ये बना जाके फैक्टोरियल n, क्योंकि n की बात कर रहे हैं फैक्टोरियल n बनेगा। अब चूँकि n के पहले भी तो कोई अंक रहा होगा, जैसे 6 है, 6 के पहले क्या है 5, क्रमागत सीरीज चल रही है, मतलब एक माइनस है, तो n के जब पहले रहा होगा तो हम इसको कह सकते हैं n-1 और n अलग से हो गया। क्यों भाई, n-1 अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n। ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल और इनटू में n या बाहर मतलब जो है इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसके और पहले की अगर बात करें तो n-2, ठीक है, n-2 की बात करेगा तो n-2 फैक्टोरियल, अब n-1 और इनटू n, इस तरीके का बनेगा जाके। ठीक है। तो इतनी बातें सबको पता हो गई होंगी कि जब n तक लेते हैं तो n फैक्टोरियल, n-1 तक लेंगे तो n-1 इंटू n तक पहुँचेगा, और अगर जब n-2 लेंगे तो n-2 इंटू मतलब n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 और इंटू में n। ठीक है। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अब इसमें जो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में वो हमने ले लिया कि जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है। कितना लिखा है, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। इतना हम उसको लिख सकते हैं। अब बात आती क्वेश्चन की। किसकी बात आती है, क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 का फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, कि पावर लगी है 1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आप लोग समझ गए किस तरीके से लिखना है, मतलब अगर 1 का फैक्टोरियल करना है तो 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल करना है तो 2 × 1 करेंगे तब भी 2 आएगा, 3 का फैक्टोरियल करना है 3 × 2 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, है ना। इस तरीके से बढ़ता जाता है आगे तक।
ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर इतना ध्यान देना है कि इसको हम किस तरीके से आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है यहाँ तक का, ठीक। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। वो बढ़ा लेंगे कहाँ तक, देखिए 3 फैक्टोरियल के बाद भी लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो इसको हमने लिखा 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल और प्लस में 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, इस तरीके का। इसको हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब जब इस क्वेश्चन में हमें जो करना है वो काम ये करना है कि हमें केवल और केवल ध्यान देना है वो 4 फैक्टोरियल तक ध्यान देना है, आगे क्यों नहीं देना है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल करेंगे 1 होता है, 1 की पावर 1 हो जाएगा, 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 होता है, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 6 होता है, 6 की पावर 6 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल करेंगे, देखिए 4 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24। तो 24 की पावर 24 प्लस बाकी सब डिक्टो वही, ठीक। अब हमें पहले इनसे मतलब है, वो क्यों मतलब है वो भी देख लीजिए। वो मतलब हमें इनसे इसलिए है क्योंकि जब हम फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब हमने लिया 5 2 जा 10, हमको मिल गया 0। 5 के बाद जितनी संख्याएं आएंगी तो उनमें भी ये ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर 6 फैक्टोरियल करते हैं तो यहाँ 6 केवल बढ़ेगा, बाकी तो वही आएगा ना। मतलब हमको यूनिट डिजिट जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। जब 0 मिल रहा है तो यहाँ की हम बात ही नहीं करेंगे, प्लस है तब की बात हो रही, ठीक है। मल्टीप्लाई होता तब की बात नहीं, अभी प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लस है तो अगर 5 के पहले तक का हमें लेना है, 5 के बाद वाले जो होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं 1 की पावर 1 करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा। 6 की पावर तो कुछ भी हो 6 आता है। 4 की पावर है यानी 4 है, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तब भी क्या आएगा 6 आएगा। ऐड कर लेंगे तो 6 6 12 4 16 और 1 17, यानी जो हमारा यूनिट डिजिट आया वो कितना आया 7। जो यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। अब इस पे एक रूल बनता है, ठीक है। वो क्या बनता है ध्यान से देख लीजिए। जो रूल बनता है वो ये बनता है कि अगर फैक्टोरियल n पूछा जाए, फैक्टोरियल n पूछा जाए तो जो यूनिट डिजिट आता है वो 0 तब आता है, क्या यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जो यूनिट डिजिट आता है वो 0 आता है, कब आता है जब कंडीशन है इसमें, ठीक है। एक कंडीशन है जब जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल 5, मतलब 5 हो या 5 से बड़ी, ठीक है। तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा 0 है, अगर 5 है या 5 से बड़ी है। देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल। अगर हम 8 भी फैक्टोरियल करते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ 4 छूट गया 1, मतलब हम 5 और 4 ले लें, 5 और 6 ले लें, 30 होता है, यानी 0 से स्टार्ट हो गया 0 ही रहेगा। तो यहाँ के यूनिट डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बचा क्या 4 के बाद के बचे 4 3 2 1, अब इनसे हमें मतलब है तो इनको हम केवल सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स के क्वेश्चंस करिए, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आप हमें हमारे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दी गई है, अवेलेबल है, आप उनमें हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। आप उसमें भी हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम आपकी एक डाउट क्लास जो होगी या आप हमें क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचकर आप हमें वहाँ पर भेज सकते हैं। तो एक डाउट क्लास में रख लूँगा, उस वीडियो पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और
बस मैं आप लोगों से केवल एक ही सहयोग चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारा फीडबैक आप हमें अवश्य देते रहें, ठीक है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं और आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो यूनिट डिजिट आज से यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं तो एक क्लास और बना दूंगा इसकी, ठीक है। और जब अगला वीडियो जो आएगा वो किसी और टॉपिक पे होगा, वो कौन सा टॉपिक होगा वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।